क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हो रही है पूरी दुनिया में थू-थू। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद सुपर पावर पर हो रहे हैं चौतरफे हमले। जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को विड्रॉ किया, वैसे ही तालिबानी आतंकियों ने देखते ही देखते पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा और अमेरिका के एक फैसले ने पलक झपकते ही अफगानिस्तान की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। तालिबान के खूंखार आतंकी काबुल के राष्ट्रपति पैलेस तक जा पहुंचे। अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों का ठीकरा अमेरिका के सिर पर फूटने लगा। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए कब्जे को दुनिया इसे अमेरिका की हार बताने लगी। पूरी दुनिया मुश्किल दौर में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान का साथ न देने पर जहां अमेरिका की आलोचना कर रही है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान से अमेरिकी सेना की वापसी को सही ठहराया है। ऐसे में अफगानिस्तान को लेकर बाइडेन प्रशासन की वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर अमेरिका आलोचना का सामना कर रहा है? आइए जानते हैं। अमेरिकी सैनिकों को निकालने की जल्दबाजी, इस वजह से तालिबान को मिलती गई बढ़त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। इसी मिशन के तहत अमेरिका लगातार काम भी कर रहा था। करीब 90 से 95% सैनिकों को वापस बुला लिया गया, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का अमेरिका का ये फैसला अफगानिस्तान पर भारी पड़ गया है और देखते ही देखते तालिबानी हुकूमत अफगानिस्तान पर काबिज हो गई। अफगानिस्तान पर हुए तालिबानी कब्जे के बाद जो बाइडेन ने कहा कि अफगानी सैनिक जिस जंग को नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ऐसे में अमेरिकी सैनिक अपनी जान क्यों दें। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए पिछले 20 सालों में अरबों रुपए खर्च किए हैं। 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को ट्रेन भी किया, लेकिन अफगानिस्तान सरकार पूरी तरह असफल रही। क्या रहा अमेरिका का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर? अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अमेरिकी सेना के इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने जब अपनी सेना को अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, तो बाइडेन को पूरी तरह से भरोसा था कि अफगानिस्तानी फोर्सेस को अमेरिका द्वारा दी गई ट्रेनिंग तालिबान को नेस्तनाबूद कर देगी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जब तक उनकी सेना बाहर निकलेगी, तब तक अफगानिस्तानी आर्मी की ट्रेनिंग का असर दिखेगा और तालिबान आगे आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका के ऐलान के बाद ही तालिबान ने एक एक कर पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और अमेरिकी एजेंसियों के सारे कयास धरे के धरे रह गए और वो कुछ नहीं कर पाई। अमेरिका की इस नीति की हो रही आलोचना। अफगानिस्तान के ताजा हालात काफी बुरे हैं। वहां रहने वाले लोग किसी भी तरह देश छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लाखों लोगों में से सिर्फ कुछ को ही कामयाबी मिल रही है। सबसे बड़ा संकट महिलाओं और बच्चों पर आ रहा है, क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका द्वारा सिर्फ अपने ही नागरिकों को निकालने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भी अमेरिकी सैनिकों ने हवाई फायरिंग करते हुए अफगानी नागरिकों को प्लेन पर चढ़ने से रोका और अपने नागरिकों को वापस लाने का काम किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई रिपब्लिकन ने जो बाइडेन की इस नीति पर सवाल खड़े किए और इसे अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी हार करार दिया। बाइडेन ने गनी को ठहराया जिम्मेदार, नहीं समझे अफगान आर्मी की मांग। अपने संबोधन में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा कि अफगान की लीडरशिप तालिबान का सामना करने के बजाय वहां से भाग गई है। ऐसे में अमेरिका वहां पर रहकर क्यों लड़ाई लड़े? जो बाइडेन ने कहा कि मैंने अशरफ गनी को तालिबान के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने सेना से लड़ने की बात कही, पर वो फेल हो गए। हालांकि अमेरिका के अफगानिस्तान को लेकर अपने इस तरह के रवैये के बाद दुनिया की नजर में सुपर पावर की इस नीति की हर तरफ आलोचना हो रही है और शायद इसी वजह से एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं कि 21वीं सदी में अमेरिका की छवि पर अब तक का ये सबसे बड़ा झटका है। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।